एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण पहला सर्ग। मध्याह्न काल की शंख ध्वनि से सभा के उत्थान का वर्णन तथा वशिष्ठ जी का आह्निक कृत्य और रात्रि में विश्वामित्र जी के साथ स्थिति। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, दृश्य की स्थिति का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों के तात्पर्य का वर्णन करने के उपरांत आप इस उपशम प्रकरण को सुनिए, जो समझ में आने से मोक्षकारी है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, वत्स भरद्वाज, जब देवता, ऋषि, मुनि, राजा आदि की सुंदर सभा शरद ऋतु में तारों से ठसाठस भरे हुए आकाश के तुल्य निश्चल थी, श्री वशिष्ठ जी इस प्रकार मन को आनंद में डुबाने वाले पवित्र वचन कह रहे थे। वायु रहित अतएव निश्चल कमल वाले कमलों के तालाब की नाई सभा का मध्य भाग वशिष्ठ जी के ज्ञान पूर्ण वचन सुनने में उत्सुकतावश मौन होकर बैठे हुए राजाओं से पूर्ण था। विलासिनियों के मद और मोह का बल शांत हो गया था। वे चिरसन्यासिनियों की तरह अंतःकरण में परम शांति को प्राप्त हो रही थी। विलासिनी गण के कर कमलों में हंस से मालूम हो रहे चंवर मानो वशिष्ठ जी का उपदेश सुन लेने से श्रुत अर्थ में समाधि लगाकर लीन हो गए थे। वृक्ष की तरह सभा में पक्षियों ने अपना चहचहाना बंद कर दिया था। नासिका के अग्रभाग पर तर्जनी अंगुली के अग्रभाग को रखकर विचारवान राजागण विज्ञान कला को विचार रहे थे। प्रातः काल में कमल की नाई श्री रामचंद्र जी विकसित हो उठे थे। जब सूर्य के प्रकट काल में आकाश अंधकार रूपी आसन का त्याग कर चुका था, महाराज दशरथ जैसे मयूर वृष्टि के कारण हुई आर्द्रता से मेघ के शब्द सुनता है, वैसे ही प्रेमार्द्र भाव से श्री वशिष्ठ जी के उपदेश वचन सुन रहे थे। बंदर की तरह चंचल मन को सब विषय भोगों से हटाकर मंत्री लोग बड़े प्रयत्न के साथ सुनने में लगे थे। श्री वशिष्ठ जी के उपदेश वचनों से श्री लक्ष्मण जी के हृदय में ब्रह्म का स्फुरण हो रहा था। उन्हें आत्म तत्व का परिज्ञान हो चुका था तथा वे चंद्रमा के खंड के समान निर्मल और शिक्षा बल से विचक्षण हो गए थे। शत्रुओं का संहार करने वाले शत्रुघ्न जी चित्त से पूर्णता को प्राप्त हो चुके थे। पूर्ण आनंद को प्राप्त वे पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र के समान स्थित थे। दुखी मन के वशीभूत हो जाने पर सुमित्र मंत्री का हृदय जैसे मान सरोवर में दुख से चिंतित सुंदर सूर्य के उदय द्वारा प्रीतिकर होने पर प्रातः काल के कमल विकसित हो उठते, वैसे ही विकसित हो उठा था। उस समय वहां पर बैठे हुए अनान्य राजा और मुनि, जिनके चित्त रूपी रत्न भली भांति धुल गए थे, चित्त से उल्लसित से हो गए। उस समय दशों दिशाओं को पूर्ण करती हुई प्रलय काल के मेघ के गर्जन के समान तेज और सागर के घोष के तुल्य गंभीर माध्याह्न काल के शंखों की ध्वनियां तिरोहित हो जाती है। तदुपरांत मुनि ने सभा में अपने उपदेश वाणियों का उपसंहार किया। जिस गुण का जनों को आह्लादित करने वाला अंश अभिभूत हो गया है, उसे कौन गुणी पुरुष प्रकट करेगा। भाव यह कि माध्याह्न कालीन शंखों की ध्वनि से लोगों का मन चंचल हो उठा था, अतएव उन्होंने अपने उपदेश वचनों में लोगों की एकाग्रता न देखकर उसका उपसंहार किया। माध्याह्न काल की शंख ध्वनि सुनकर मुहूर्त भर विश्राम करके घन कोलाहल के शांत होने पर श्री वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे श्री रामचंद्र जी, आज का इतना ही आह्निक मैंने कहा। हे शत्रुतापन, शेष वक्तव्य कल प्रातः काल कहूंगा। मध्याह्न समय में करने योग्य द्विजातियों का नियमतः प्राप्त कर्तव्य कर्म नष्ट न हो, इसीलिए उसका अनुष्ठान मुझे भी करना चाहिए। हे सुंदर, आप भी उठिए। हे आचार चतुर, स्नान, दान, अर्चन, पूजन आदि रूप सब सत्क्रियाओं का अनुष्ठान कीजिए। ऐसा कहकर मुनि जी उठे। जैसे उदयाचल के शिखर से चंद्रमा के साथ सूर्य उदित हो, वैसे ही मुनि जी के साथ महाराज दशरथ सभा सहित उठे। उन दोनों के उठने पर मंद मंद वायु से कंपित भवर रूप नेत्र वाली वह सारी सभा उठने के लिए चंचल हुई। सिर की मालाओं से उठ रहे भंवरों के दलों से अलंकृत वह सभा अस्ताचल में
चंचल सूंड वाली गज सेना के सदृश उठी। एक के शरीर के दूसरे के शरीर के साथ टकराने के कारण सभा में हजारों बाजूबंद चूर चूर हो गए थे। अतएव वह जहां तहां रत्नों से भरी हुई थी, इसीलिए उस सभा को देखने से लाल मेघों से युक्त संध्या का स्मरण हो जाता था। उड़ रहे और मालाओं से गुंथे हुए मुकुटों पर मंडरा रहे भंवरों ने घुम घुम ध्वनि से उस सभा को गुलजार बना रखा था और मुकुटों पर भांति भांति के जड़े हुए रत्नों की प्रभा से उस सभा ने आकाश को इंद्रधनुष बना डाला था। कांता रूपी लताओं के हाथ रूपी पल्लवों में सुंदर चवर रूपी मंजरी वाली वह सभा क्षुब्ध गजराजों के मंडल से युक्त वन श्रेणी के तुल्य थी। यानी जैसे वन श्रेणी में लताओं के पल्लवों में सुंदर मंजरियां सुशोभित होती है और उसमें मदोन्मत्त गजराज क्षुब्ध रहते, वैसे ही उस सभा में महिलाओं के हाथों में चवर शोभित थे और सभा से उठ रहे लोग ही विक्षुब्ध मत्त गजराज थे। उस सभा ने चमक रही कड़ों की कांतियों से सबके वस्त्र लाल कर दिए थे और परस्पर के आकर्षण फैला दिए गए थे। अतएव वह सभा वायु से जिसके फूल उड़ाए गए हो ऐसी मंदार वनराजी के तुल्य थी। उस सभा ने इधर उधर उड़ रहे कपूर के चूर्ण से और उसके सदृश हिमकणों से सफेद मेघ बना रखे थे। अतएव वह जिसकी सारी की सारी भूमि हिम, काश और फूल आदि से व्याप्त हो, ऐसा शरत काल के दिव्य तटों की पंक्ति के सदृश थी। चंचल मस्तक मनियों के अग्रभाग से उस सभा के आकाश का मध्य भाग लाल हो गया था। अतएव वह जिसमें नील कमल खिले न हो तथा दिन के कार्यों का उपसंहार करने वाली संध्या के तुल्य थी। रत्नों के किरण रूपी जल प्रवाह में मुख रूपी कमलों से ठसाठस भरी हुई नुपुरों की ध्वनि रूपी सारस वाली और भंवरों से व्याप्त वह सभा कमलिनी के सदृश थी। उसमें मनियों की किरणें ही जल प्रवाह के स्थानापन्न थी। लोगों के मुंह ही पद्मस्तानीय थे। नुपुरों की ध्वनियों ने ही सारसों का स्थान लिया था और भंवरे भी फूलों की मालाओं में मंडरा रहे थे। अतएव वह कमलिनी के तुल्य थी। सैकड़ों राजाओं से व्याप्त विस्तृत वह सभा सैकड़ों पर्वतों से व्याप्त प्राणियों की परंपराओं से पूर्ण नूतन उत्पन्न हुई सृष्टि के समान थी। तदनंतर मणियों द्वारा इंद्रधनुष के तुल्य बनाए गए राजा लोग राजा दशरथ को प्रणाम कर जैसे मणियों द्वारा इंद्रधनुष के तुल्य बनाई गई तरंगे सागर से निकलती है, वैसे ही राज मंदिर से निकले। सुमंत्र और अन्यान्य मंत्री जो ब्रह्मरस और जल के विहार ज्ञान में बड़े निपुण थे, श्री वशिष्ठ जी और राजा दशरथ को प्रणाम कर स्नान करने के लिए गए। वामदेव आदि और विश्वामित्र आदि अनान्य ऋषिगण श्री वशिष्ठ जी को आगे करके अनुज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े रहे। तदनंतर वहां पर शत्रुतापन राजा दशरथ मुनियों की पूजा करके मुनियों से आज्ञा पाकर अपने कार्य के लिए गए। प्रातः काल फिर आने के लिए वानप्रस्थ लोग वन को गए, गंधर्व आदि व्योमचारी आकाश को गए और नागरिक लोग नगर को गए। राजा दशरथ और वशिष्ठ जी के बड़े विनय से प्रार्थना करने पर भगवान श्री विश्वामित्र जी ने श्री वशिष्ठ जी के निवास स्थान पर रात बिताई। जैसे देवताओं के समूह से अनुगत सर्वलोक नमस्कृत भगवान ब्रह्मलोक को जाते हैं, वैसे ही सब ब्राह्मण श्रेष्ठों, राजाओं और मुनियों के साथ राम आदि दशरथ के सब पुत्रों द्वारा उपासित श्री वशिष्ठ जी अपने आश्रम को गए। तदुपरांत अपने आश्रम स्थान से उन्होंने अपने चरणों पर गिरे हुए राम आदि सब दशरथ पुत्रों को विदा किया। आकाश में रहने वाले, भूमि में रहने वाले और पाताल में रहने वाले उन सबको, जो कि उत्तम उत्तम गुणों से अलंकृत थे, यथा योग्य विदा करके अपने घर में प्रवेश कर उदार चरित श्री वशिष्ठ जी ने द्विजातियों की दिवसोचित पंचयज्ञ क्रिया की। पहला सर्ग समाप्त।